मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। अधिकतर आपने देखा होगा कि लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो उसके बाद भी एकदम फ्रेश नहीं फील करते हैं। उनको फ्रेश होने के अंदर भी 15 मिनट 20 मिनट से लेके 60 मिनट तक लग जाते हैं, तब जाके वो फ्रेश होते हैं। और बहुत से लोग तो उसके बाद भी फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसको हम बोलते हैं स्लीप इनर्शिया। ये स्लीप इनर्शिया होता है कि जब हम सोकर अचानक उठते हैं तो फिर हमारा ब्रेन उतनी जल्दी एक्टिव नहीं हो पाता है। जब हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो हमारा शरीर अपने आप को सुस्त अवस्था में रखता है कि जिससे कि किसी तरह की गलती ना हो। और पूरा ठीक होने के अंदर मैंने जैसे बताया इतना टाइम लग ही जाता है। और अचानक से गहरी नींद से अगर आदमी उठता है तो उसको और भी कई तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि उसको एक तो डिसओरिएंटेशन भी हो सकता है। उसको यही नहीं समझ आएगा कि अभी समय क्या हुआ है, सुबह के 6 बजे हैं या अभी रात के 2-3 बजे हैं। अगर उसको घड़ी ना देखे, घड़ी देखने के बाद भी वो सोचता है कि ये टाइम शायद गलत ना हो। तो इस तरह के डिसओरिएंटेशन भी होते हैं। और लेकिन ये सब आते स्लीप इनर्शिया के अंदर ही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे या तो व्यक्ति की हैबिट ऐसी है कि उसको इस तरह की सुस्ती सवेरे आती है, या कुछ हेल्थ कंडीशन भी हो सकती है जिनकी वजह से ऐसे हो सकता है। तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि एक तो स्लीप इनर्शिया के अंदर इस तरह से होता ही है, तो लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा, कुछ लोगों को कम होता है। और दूसरी बात होती है स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन का मतलब होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है जहाँ हम सोते हैं, कि जब हम रात को सोने लगे हैं तो वो एकदम साफ वो होना चाहिए कि वहाँ पे शोर ज़्यादा ना हो, अंधेरा हो, हमारा मैट्रेस अच्छा हो, हमारा तकिया जो है वो भी अच्छा हो। अगर ये चीज़ें भी ठीक नहीं होंगी तो फिर रात को नींद अच्छे से नहीं आएगी और सुबह जब व्यक्ति उठेगा तो फिर वो टायर्ड फील कर रहा होगा। और अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो फिर उसको सुबह उठते टाइम पर इस तरह की दिक्कत कम होगी। और फिर इसके बाद एक और भी कारण हो सकता है हैबिट के अंदर, कि अगर व्यक्ति जो है एक्सरसाइज नहीं करता है या उसका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी ये इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने के अंदर मिलती है। हाँ, जो व्यक्ति रात को कई बार पेशाब करने के लिए उठते हैं तो उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वो जब सवेरे उठते हैं तो वो अपने को फ्रेश फील नहीं करते हैं। सुबह वो उठते हैं तो वो थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि उनकी नींद रात को कई बार जब टूट जाती है तो फिर उनको इस तरह की दिक्कत आनी शुरू होती है। जो लोग रात को ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, मतलब तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से उनको रात को इस भोजन को पचाने के अंदर ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो हमारी ब्लड सप्लाई ज़्यादा पेट को रहती है, तो ब्रेन को उतनी अच्छी ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो उसकी वजह से भी नींद अच्छी नहीं आती है। तो फिर सुबह जो है थके थके महसूस करते हैं। जो लोग सोने से पहले कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं तो उनको भी, कुछ लोगों को ऐसी दिक्कत आती है कि जब वो रात को सोते हैं तो उनका माइंड काफ़ी देर तक अलर्ट रहता है, जिसकी वजह से नींद उनकी कम हो जाती है। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो फिर उनको इस तरह टायर्ड की फीलिंग महसूस होती है। जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो उनके साथ भी इस तरह की दिक्कत आती हैं, क्योंकि जब, हालांकि अल्कोहल एक सेडेटिव का काम करता है। शुरू में तो अल्कोहल पीने के बाद आदमी को जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन फिर रात को उसकी नींद बार बार डिस्टर्ब होती है। तो वो जब सुबह उठते हैं तो फिर उसको फ्रेशनेस की फीलिंग नहीं होती। वो कहते हैं सिर पकड़ा हुआ है, सिर भारी है, गिडीनेस है, मेरा सिर जकड़ लिया है। तो ये सारे के सारे कारण जो हैं उसके अल्कोहल की वजह से होते हैं। कुछ एक हेल्थ कंडीशन भी होती हैं जिनकी वजह से ऐसे होता है। जिस तरह से मान लीजिए किसी को स्लीप एपनिया की शिकायत है, जिसके अंदर क्या होता है कि रात को सोते सोते कई बारी व्यक्ति का मुंह, क्या कहते हैं, स्लीप एपनिया के अंदर सांस रुक जाती है। जब सांस रुकती है तो फिर वो झटके से उठता है और फिर वो दोबारा सो जाता है, उसे पता भी नहीं लगता। इस तरह की कंडीशन को स्लीप एपनिया कहते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद ना आने की बीमारी होती है। जब उनको नींद ही प्रॉपर नहीं आई तो सुबह वो कितना भी देर सोएं, लेकिन वो सुबह उतना अच्छा फ्रेश नहीं फील करते हैं, तो उनको भी सुबह थकान लगती है। कुछ लोगों की टांगों के अंदर भी दर्द रहता है रात को, जिसको हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। और उन टांगों के अंदर जब दर्द रहता है तो उसकी वजह से भी उनको अच्छी नींद नहीं आती है और उनको इस तरह की दिक्कत रहती है। और जो लोग एनीमिया के शिकार होते हैं, जिनका खून ब्लड सप्लाई पूरी नहीं होती है, मतलब हीमोग्लोबिन पूरा नहीं होता ब्लड के अंदर, तो फिर उन लोगों की भी नींद अच्छी नहीं आती है। सुबह भी जब वो उठते हैं तो वो थके हुए ही महसूस करते हैं। और अन्य कारण हो सकते हैं, जो लोग किसी वजह से एंग्जाइटी का शिकार हैं या डिप्रेशन का शिकार है, तो उन लोगों को भी नींद अच्छी नहीं आती है और उनको फिर इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक होता है क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, वो पूरे दिन ही थकान महसूस करते रहते हैं कुछ लोग। तो जब वो सुबह उठते हैं तब भी वो थकान ही महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन उनका वो कारण जो है नींद की वजह नहीं होती, बल्कि क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम की जो बीमारी है उसकी एक वजह होती है। डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी इस तरह की चीज़ें देखने में मिली है कि उनको रात को नींद अच्छी नहीं आती है और वो सुबह जो है थके हुए महसूस करते हैं। और कुछ एक हमारे यहाँ एक थायराइड ग्लैंड होती है, उसकी अंदर अगर क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो उसकी वजह से भी इस तरह की
दिक्कत का रोगी को सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से ये अनेक ऐसे कंडीशंस हैं जिनकी वजह से सुबह व्यक्ति जो है फ्रेश फील नहीं करता है। हाँ, होम्योपैथी के अंदर इसके अंदर 2-1 दवाइयाँ हैं जिनका अगर आप प्रयोग करेंगे तो फिर आपको अच्छी नींद आएगी। मान लीजिए काफ़ी नींद खराब आती है तो उसके अंदर कॉकुलस इंडिकस नाम की एक बहुत ही अच्छी दवाई है जिसके प्रयोग से रोगी ठीक हो सकता है। अन्य दवाइयों का प्रयोग के लिए जो है किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलेंगे तो फिर वो आपको बताएंगे कौन सी दवा लेनी चाहिए। उस दवा का चुनाव करने से फिर उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।